स्टूडेंट्स, चैन ट्यूटोरियल के इस वीडियो में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है घड़ी यानी कि क्लॉक। क्लॉक टॉपिक से बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें कि इसमें काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो क्वेश्चन सबसे कॉमन जो हम बात करें वो है एंगल, यानी कि हिंदी में इसको हम कहते हैं कोण। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रश्न कैसे बनते हैं, घड़ी के दो सुइयों के बीच यानी कि घंटे और मिनट की जो दो सुई होती है, आवर और मिनट की सुई, उनके बीच कितने डिग्री यानी कि कितने अंश का कोण बनता है। एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है जो देखने को मिलता है। दूसरा, इसमें कई सारे ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि जैसे देता है कि 4 से 5 के बीच, या 5 से 6 के बीच, या 6 से 7 के बीच, या ऐसा कोई भी समय देकर के पूछता है कि इसमें घंटे और मिनट की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। मतलब 4 और 5 बजे के बीच ऐसा कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां आपस में मिलेंगी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन बन जाता है कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत कब होंगी, एक दूसरे के ऑपोजिट कब होंगी, या उनमें 30 मिनट की दूरी कब बनेगी, या उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल या 15 मिनट का जो है दूरी कब बन करके आएगी। इस प्रकार के कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं जहाँ पर पूछा जाता है कि अगर कोई घड़ी चल रही है और एक घड़ी को धीमी कर दिया जाए यानी कि स्लो, और दूसरी घड़ी फास्ट हो, है ना, तो ये सही समय कब बताएगी या किस समय पर मिलेगी। इस प्रकार के कुछ प्रश्न देखने को भी मिल जाते हैं। इसके अलावा मिरर इमेज भी मिल सकता है क्वेश्चन में, और कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन के बीच में से निकाल करके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी बात हो गई कि हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन क्लॉक में से निकाले जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई ये सारे क्वेश्चंस एक बार में तो देखना पॉसिबल है नहीं, है ना, तो आज हम लोग इसमें बात कर लेते हैं एंगल यानी कि कोण के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि इसमें भी अगर बात की जाए तो कई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन निकल करके आ सकते हैं। आज हम थोड़े से सिंपल क्वेश्चन की बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसी चीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम एक काम करते हैं, इसको हम एंगल का नाम दे देते हैं कि एंगल पार्ट 1। तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, और इसके पार्ट 2 में हम लोग थोड़े से और अलग टाइप के इसी टॉपिक पर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बन जाता है। अगर पूछता है कि ये बताइए कि किसी घड़ी में 3:10 पर, मतलब एक घड़ी है जिस घड़ी में 3:10 का समय हो रहा है, तो उस घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने अंश यानी कि कितने एंगल का कोण बनेगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। इसमें और भी कई प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, तो अपन उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हो सकता है बोल दे कि ये बताइए कि 4:10 की जगह चलिए इसको 15 मिनट कर देते हैं, या कोई बड़ा टाइम ले लेते हैं, बोलते हैं 7:20 पर किसी घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। या बात कर लें कि 9:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा, है ना। इस प्रकार के प्रश्न और भी कई टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या पूछ ले कि अगर इसमें ऐसा बोल दे 3:15, देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अगर ऐसा पूछ ले तो फिर इसको कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है इसको बनाना। इसके लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखना है ना। आप लोग दो चीजें ध्यान में रखेंगे। पहला ये कि आपको एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना है, और वो ये है कि जब कोई घड़ी चलती है, देखिए क्या है, एक उदाहरण के लिए मान लें कि ये क्या है, ये एक क्लॉक है ना। ऐसा क्लॉक आप अपने दिमाग में एक सोच सकते हैं, या फिर अगर आपके पास समय है और आप उसको इजीली बनाना चाहते हैं और गलती की संभावना अगर बहुत कम रखना चाहते हैं, तो इस टाइप की एक छोटी सी हम लोग यहाँ पर क्या बना लेते हैं, क्लॉक बना लेते हैं। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, आपको ना क्वेश्चन बनाने में बड़ी सहायता मिल जाती है और गलती होने की संभावना ना बहुत कम हो जाती है। अब देखिए होता क्या है, जब कोई घड़ी होती है ना, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एक घड़ी है। अब इस घड़ी में होते हैं क्या भाई, इस घड़ी में होते हैं नंबर्स, तो ये हमने लिख दिया नंबर्स। अब एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करें, आप ये सभी जानते हैं कि घड़ी एक गोलाकार आकृति है और कोई भी गोलाकार आकृति जो होती है वो होती है, वृत्त जो होता है वो होता है 360 अंश का, यानी कि 360 डिग्री का होता है ना, ये आपको पता है। और शायद आप ये भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर ये पूरा 360 डिग्री अगर हम मान लें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जो है ये कितने एंगल का कोण बन रहा है भाई, तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि 90 डिग्री यानी कि 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये 90 अंश का कोण बन रहा है तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 घंटे आ रहे हैं। 3 घंटों में, कितने घंटों में, 3 घंटों में, 3 घंटों में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितना, 90 डिग्री। 3 घंटे 90 डिग्री। तो अगर मान लीजिए कि 3 घंटे में, 3 आवर्स में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या ये बोलना गलत होगा कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है? नहीं, है ना, बिल्कुल सही बात है। अगर 3 घंटों में 90 डिग्री तो 1 घंटे में कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आगे भी हम पढ़ेंगे, वहां पर भी हमको काम आएगी, है ना। खैर, आप इतना याद रख सकते हैं कि अगर 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा है वो 3 घंटों में बन रहा है, कितने घंटों में बन रहा है, 3 घंटों में बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल, कितना अंश का कोण बन जाएगा, तो वहां पर बन जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। अब हम यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, देखिए आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, तो इसी के अनुसार अगर आप काउंट करते हैं तो आपको पता चलता है, जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि 1 मिनट में, आप याद रखिएगा ना, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। 1 मिनट में जो मिनट की सुई होती है, हम बात करेंगे यहाँ पर मिनट की सुई और आवर की सुई दोनों को लेकर के ना, तो 1 मिनट में मिनट की सुई जो है वो चलती है 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी, 6 डिग्री चलेगी। जबकि 1 मिनट में जो आवर होता है यानी कि घंटे की सुई होती है वो उसकी तुलना में चलती है आधा डिग्री। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ये दो चीजें एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, 1 मिनट में यानी कि चलिए आप ऐसा सोचिए कि दोनों घड़ी में 12 बजा हुआ है। अब 12 बजा है, इसका मतलब घंटे और मिनट दोनों की सुइयां कहां पर है, मान लेते हैं 12 पर है। तो अगर मान लीजिए कि 12:01 होता है, ध्यान से सुनिएगा, 12:01 होता है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये जो मिनट की सुई है ना, ये यहां से कितना डिग्री आगे बढ़ जाएगी, तो आपको लेना है 6 डिग्री, है ना। तो मैं थोड़ा सा ऐसा बढ़ा के बता रहा हूं एक उदाहरण के रूप में कि ये कितना डिग्री आगे बढ़ गई यहां से यहां तक, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये लगभग 6 डिग्री आगे बढ़ गई। जबकि घंटे की सुई इसके कंपैरिजन में जब आगे बढ़ेगी ना, तो वो कितना आगे बढ़ पाएगी, आधा डिग्री। कितना आगे बढ़ पाएगी, आधा डिग्री, ठीक है। ये दो चीजें ध्यान में रखिए, क्लियर। पहला, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बढ़ेगी और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी, आधा डिग्री आगे बढ़ेगी, क्योंकि मिनट की सुई तेज चलती है ना भाई, घंटे की सुई धीरे धीरे चलती है, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, है ना, ये 6 और आधे वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन बनने हैं फिर इस वाले डिग्री वाले में, है ना। तो इसीलिए इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया ना, तो आप काफी सारे क्वेश्चन ऐसे भी बना लेंगे। कैसे बना लेंगे मालूम है, ठीक है। देखिए काफी सारे क्वेश्चन आपके ऐसे बन जाएंगे। अब आप देखिए ध्यान से क्या लिखा है यहाँ, 3:10 पर, 3:10 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा।
तो देखिए इसको बनाने के लिए वैसे तो अपन कई तरीके निकाल सकते हैं, बहुत सारे मेथड है भाई बनाने के लिए। हम किसी चीज को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी हमको क्या लगता है और ज्यादा इजी मेथड हमारे लिए क्या होगा ये हमको समझना जरूरी है। तो मुझे एक बड़ा सरल मेथड लगता है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको और कोई मेथड भी इजी लगे, लेकिन कई तरीके से मेरे हिसाब से तो भाई देखिए कई तरीका जानने से अच्छा है एक तरीका अच्छे से जानो, क्योंकि कई तरीके से बनाते समय एग्जाम में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ जो मेरे को सरल लगता है। ठीक है, वो सिंपल मेथड ये है कि 3:10 जब मेरे को बोला जाता है ना, तो मैं क्या करता हूँ समझिएगा। मैं ये करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि भाई घड़ी में 3:10, तो घंटे की सुई को मैं 3 पर रख देता हूँ। हालांकि वो 3 पर नहीं रहेगी, लेकिन मान लीजिए मैंने उसको रख दिया 3 पर, और 10 मिनट का मतलब मिनट की सुई कहाँ पर, तो मिनट की सुई 2 पर। ये तो आप सब जानते हैं कि मिनट की सुई कहाँ पर जाएगी, 2 पर। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या कहा था, 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बन जाता है, 30 डिग्री का कोण बन जाता है 1 घंटे में। तो आपको बस करना क्या है, देखिए आप देखिए कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, क्या देखेंगे, 3:10 बोला, इसको हमने 3 पर रख दिया, इसको हमने 10 यानी कि 2 पर रख दिया, है ना। 10 मिनट मतलब 2। अब कितना डिग्री का एंगल बना इन दोनों के बीच में, बताइए कितना डिग्री का बना भाई। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 30 डिग्री का, है ना। 1 घंटे का अंतर है ना दोनों के बीच में। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ की दूरी है 1 घंटे की, और उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो ये बिल्कुल है 30 डिग्री का एंगल। लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। क्यों ये नहीं है, क्योंकि देखिए अब आपने बोलेंगे सर 3:10 पर, तो ये 3 पर कैसे रुका है। बिल्कुल सही, वो 3 पर नहीं रुकेगा। ये आपको देखना था कि यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का। अब आप क्या करिए, 10 मिनट आगे बढ़ाना है आपको। इसको क्या करना है, 10 मिनट आगे बढ़ाना है। देखिए 10 मिनट आगे बढ़ाने का आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे और भी अलग अलग मेथड आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वैसे तो अपने हिसाब से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड को बहुत अच्छे से कर लीजिए ताकि वो मेथड आपसे जल्दी बने और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब यहाँ पर बात आती है 3:10 पे, भाई मैंने तो यहाँ पर 3 और 2 पे रख लिया, 30 बन गया। लेकिन मेरे को मालूम है कि ये 10 मिनट को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो इस 10 मिनट को लेना है आपको। हमेशा याद रखिए 3 लेने के बाद ये मत भूलिएगा, इसको आपको लेना है। ठीक है, तो हम इसको 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमेशा याद रखिए 2 स्टेप आपके क्या होने चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप ऐसा लिख लीजिए कि आपको पहले तो एक एंगल निकाल लेना है, यानी कि एक कोण निकाल लेना है कि दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा कोण बन गया कितना, 30। और दूसरा फिर ये जो निकला हुआ है ये 10 मिनट, ये जितना भी देगा तो उस मिनट को आपको चलाना है। जैसे यहाँ पर 10 मिनट दिया है तो जितना भी मिनट दिया रहेगा। अब सोचने की बात है, क्या सोचने की बात है कि भाई 10 मिनट ये घंटे की सुई आगे जाएगी, 3 पर तो वो रुकेगी नहीं। तो 10 मिनट का मतलब आपको क्या बताया था मैंने, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है, आधा मिनट। 1 मिनट में कितना चलती है, आधा मिनट। बार बार प्रैक्टिस से बहुत जल्दी हो जाता है। 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री, है ना। 1 मिनट में आधा डिग्री, आधा डिग्री याद रखिएगा ना, 1 मिनट में आधा डिग्री। तो 1 मिनट में अगर आधा डिग्री चलेगा तो सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, 10 मिनट का आधा कर देना है। 10 मिनट का आधा, तो 10 मिनट का आप आधा कर दीजिए भाई। तो 10 मिनट का अगर आधा हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 10 मिनट का आधा होने से वो हो गया 5 डिग्री हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, देखिए ये तो यहीं रुकने वाला है भैया, और ये चला जाएगा आगे, है ना। कितना, 5 डिग्री आगे। तो आप ही देखिए ये कितना हो गया भाई, ये 30 था, 30 में से ये 5 डिग्री आगे चला गया। क्यों 5 डिग्री आगे गया, 10 मिनट में एक मिनट में आधा आधा मिला करके 5 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, तो आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या निकल करके आ गया। तो इस प्रश्न का आंसर हमने निकाल लिया कि ये जो है 3:10 घड़ी की सुइयों के बीच में 35 डिग्री का कोण बनेगा। कितना अंश का, 35 अंश का कोण बनेगा। ठीक है,
और भी आप देख सकते हैं, बड़ी इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। जितना बनाएंगे उतना समझ में आएगा। चलिए फिर से उसी रूल को लगाते हैं ना, 2 स्टेप में सॉल्व करना है। पहले एंगल निकाल लेंगे, फिर घंटे का जो जितना भी मिनट होगा उसको आधा कर देंगे, है ना। देखिए 4:15 बोल दिया भाई, बोल दिया 4:15। चलो देखते हैं 4 क्या बोला मैंने, घंटे की सुई को 4 पर रख दो, और बोला 15 मिनट, बोला 15 मिनट मतलब क्या भाई, 3 पर रख दो। अरे ये तो कुछ कुछ वैसा ही हो गया जो पहले वाला था, है ना। अब पहला नियम क्या लगाएंगे, दोनों के बीच की दूरी, जल्दी जल्दी कितना हुआ दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी हो गई 30 डिग्री। हाँ ये तो पहले ही जैसा है 30 डिग्री। अब बोले सर आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि 15 मिनट, मैंने क्या बोला था, 15 का क्या कर देना है आपको, आधा कर देना है। तो भाई जल्दी से 15 का आधा कर दो, 15 का आधा कर दिए, कितना हो गया, तो बोले 7.5 अंश हो गया। सर बिल्कुल सही बात आई भाई, 7.5 अंश हो चुका है, 7.5 अंश। अब 37 में क्या कर दो, 7.5 को जोड़ दो भैया, तो कितना हो गया, ये 7.5 जुड़ गया, और ये हो गया कितना, 37.5 अंश का कोण बन गया। एकदम इजी, देखिए तुरंत तुरंत में सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन उठाते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोला, तो आप खुद बना सकते हैं, है ना। 7:20 बोल रहा है भैया, तो 7:20, घंटे की सुई कहाँ रखेंगे, 7 पर रखेंगे। चलिए थोड़ा छोटा बनाता हूं मैं, है ना। और क्या बोला, 20 का मतलब इसको यहाँ रख दिए। बोले अच्छा सर ये तो अलग टाइप का बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमको मालूम है कि 1 घंटे का मतलब होता है 30 अंश होता है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर देखा कि भैया ये कितने दूरी है, तो बोले ये तो 1 घंटा है 4 से 5, तो ये निकल करके आ गया आपका 30 अंश। 5 से 6 भी है सर, ये भी 30 अंश, 6 से 7 भी है सर, ये भी 30 अंश। इसका मतलब 1, 2 और 3 घंटे की दूरी है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये दूरी हो गई कितनी, 90 अंश की आपकी दूरी हो चुकी है। क्या हो चुकी है, 90 अंश की दूरी हो चुकी है। अब बोले सर ठीक है, दूसरा क्या करते थे अपन, जल्दी से दूसरा क्या करते थे, पहला 90 अंश की दूरी, दूसरा 20 मिनट, तो 20 मिनट में क्या करेंगे, आधा करेंगे। कितना हो जाना है, 10 मिनट, यानी कि 10 डिग्री की दूरी हो जाना है। अब 10 डिग्री इसको आगे बढ़ा दो, तो 10 डिग्री आगे बढ़ा दिए, 90 आपको पहले ही मिल गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाना है इसका, तो आंसर हो जाएगा 7:20 पर कितना हो गया, 90 और 10, 100 डिग्री का क्या बन गया, एंगल बन गया। कितने डिग्री का, 100 डिग्री का बन गया। ठीक है, क्योंकि देखिए 4 से 5 30 अंश, 30 60 और 30 90 पहले ही था, 10 और बढ़ गया, तो ये क्या बन गया, 90 अंश का कोण बन गया। बिल्कुल ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन भी इजीली बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होना है अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं। और फिर मैं बोल रहा हूँ बार बार फॉलो करना है, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपसे आसानी से बनेगा। ठीक है, प्रैक्टिस जितना अच्छे से करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है जिसमें कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या होता है, ये जो मिनट की सुई है, अब ऐसा भी कोई क्वेश्चन आएगा, देखिए जहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर मिनट की सुई थोड़ी सी क्या हो जानी है, इससे पीछे हो जानी है ना, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि क्या, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 4 या चलिए मैंने ले लिया एक क्वेश्चन और मैंने लिखा 3 यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 चलिए 20 मिनट लिख दिया मैंने ना, 3 कितना मिनट, 20 मिनट। अब 3 जब मैं 20 मिनट कहूंगा तो होगा क्या कि ये तो 3 पे आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, 20 पर चला जाएगा। बोले सर अब तो थोड़ा सा अलग हो गया क्या, बिल्कुल अलग तो हुआ है ना। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, 3:20 हुआ तो अभी भी वही नियम लगाओ। ठीक है, कैसा, कितना बताइए, कितना 3:20 पे कितना एंगल, तो बोले सर ये तो 30 डिग्री हो रहा है। हाँ बिल्कुल 30 डिग्री उठा के लिख दो यहाँ पर। अब बोले अब क्या करें सर, तो अब हम क्या करते थे, तो बोले सर 20 मिनट का आधा आगे बढ़ा देते थे, है ना, 20 मिनट का आधा
तो 20 का आधा कितना 10, तो बोले 10 आगे बढ़ा दें सर, नहीं ये गलती मत करना भाई, ठीक है, समझिएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा और जनरल सा लॉजिक है। आप देखिए यहाँ पर, अब पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि पहले क्या था, अगर किसी घड़ी में मान लीजिए ऐसी एक घड़ी है ना, एक मान लेते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 ऐसा मान लेते हैं। अब क्या था, अगर यही क्वेश्चन होता ये वाला 3:10 का, तो ये 3 और ये 10 होता, लेकिन क्या होता, अब भाई सोचने की बात है, ये तो 10 से आगे जाएगा नहीं, लेकिन अब घंटे की सुई तो आगे बढ़ेगी ना। 3:10 पर घंटे की सुई 3 पर रुकेगी क्या, बिल्कुल 3 की आगे बढ़ेगी। तो जब ये आगे बढ़ेगी तो ये इस एंगल को क्या करेगी, बढ़ाएगी। बढ़ाएगी कैसे, ये दूर होगी ना एक दूसरे से, कैसे, ये तो यहीं रहेगा, ये नीचे खसकेगा, दूर होगा, लेकिन यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट बदल गया है। कैसे, अब देखिए घंटे की सुई तो नीचे ही आएगी, ऊपर जाएगी क्या, जाएगी क्या, नहीं जाएगी ना, नीचे आएगी। अब नीचे आएगी तो सीधी सी बात है, अगर ये नीचे आएगी तो ये एंगल को कम करेगी कि बढ़ाएगी, आप ही सोचिए भाई। नीचे आएगी तो ये तो यहाँ आएगी ना, आगे बढ़ेगी 10 डिग्री आगे, तो एंगल को क्या करेगी, वो कम करेगी, ये 30 अंश को घटाएगी। समझिएगा बात को, फिर से बोल रहा हूं, अगर मिनट की सुई पीछे छूट जाती, मतलब आप ऐसा याद रख सकते हैं, अगर मिनट की सुई पीछे है और घंटे की सुई आगे है तो घंटे की सुई एंगल को बढ़ाती है, लेकिन अगर घंटे की सुई पीछे रह गई तो घंटे की सुई आगे बढ़ेगी ना भाई, और इस एंगल को क्या करेगी, वो कम करेगी। तो कम करने पर यहाँ पर 10 मिनट क्या हो जाए, 10 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। और 10 डिग्री कम होने से 30 में से 10 क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, और माइनस करने पर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कितना, 20 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा, देखिए 20 डिग्री का आंसर आ गया, ठीक है। अब बोले सर ये तो थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया, नहीं अलग टाइप का नहीं है भाई, है बिल्कुल वैसा ही, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आप अगर उसको अलग टाइप का समझेंगे तो देखिए थोड़ा सा अलग आपको लगेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। ये भी आप बना करके देख सकते हैं, बिल्कुल जो लिखा हुआ है ना। चलिए जैसे कि एक मिला जुला के एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए किसी घड़ी में कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, किसी घड़ी में मान लीजिए समय हो रहा है, ऐसा ले लेते हैं 2:05 का, है ना, 2 कितना मिनट का, 5 मिनट का समय हो रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, आप बोलोगे सर ये आ गया 2 पर, ये आ गया 5 पर, सही है कि नहीं भाई। अब घंटे की सुई कहाँ है, तो घंटे की सुई आगे है, तो यहाँ पर एंगल हो गया कितना, 1 घंटा मतलब 30 डिग्री। अब बोले 5 मिनट आगे बढ़ाना है किसको, तो भाई ठीक है 5 मिनट आगे बढ़ा दो, 5 का आधा कितना हो गया, तो बोले 5 का आधा 2.5 हो गया, बिल्कुल सही। तो 2.5 डिग्री इसको और आगे बढ़ा दो तो कितना हो गया 30, और ये हो गया 32.5 अंश का कोण बन गया, ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग पलटाते हैं, कैसा, क्योंकि घंटे की सुई आगे थी तो वो कोण को बढ़ाएगी, और अगर घंटे की सुई मिनट से पीछे है तो वो कोण को कम करेगी। अगर आप इसको एक याद करने के रूप में याद करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। कैसे, घंटे की सुई आगे है तो कोण बढ़ाएगी, घंटे की सुई पीछे है तो कोण को कम करेगी, लेकिन याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही आप देख के समझ जाएंगे। चलिए एक दूसरा इसी में देखते हैं जिसमें अलग होगा। अब बात करते हैं कि हम 2 के ही बात करते हैं, लेकिन अब हम ले लेते हैं 2:15 को ले लेते हैं। तो बोले सर अब क्या होगा, अब देखिए 2 बजे किसकी सुई, घंटे की सुई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 15 मिनट, चलिए आपको लगता है कि 5-5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है तो 2 मैं इसको 20 मिनट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब 2:20 हो गया, ये देखिए। अब आप बताइए कितने अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर, 2 से 3, 3 से 4, 30 और 30 60 अंश का, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, 60 अंश का, 1 घंटे में 30 डिग्री का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री हो गया तो भाई सीधी सी बात है, अब क्योंकि 60 डिग्री हो चुका है तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे, अब देखेंगे घंटे की सुई कहाँ है भाई, तो घंटे की सुई पीछे है, तो अब वो क्या करेगा, 20 मिनट तो हमको लेना ही है। तो अगर 20 मिनट हमको लेना है तो 20 का आधा कितना हो गया भाई, 20 का आधा हो गया 10। अब 10 डिग्री को क्या करेंगे, कम करेंगे,
तो कम करने के लिए आप यहाँ पर 10 डिग्री को कम कर देते हैं। यहाँ पर तो 60 में 10 डिग्री कम हो गया तो कितना डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया। समझ रहे हैं, है ना। तो घंटे की सुई पीछे छूट जाए मिनट की सुई से तो एंगल कम होगा। कौन सा एंगल, इसका आधा कम करना है आपको। और अगर घंटे की सुई आगे निकल जाए तो इसका आधा जोड़ देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और इसमें जो मैंने चीजें बताया वो आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छे से आपसे बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया इसका पार्ट 1। ध्यान रखिएगा, एंगल यानी कि कोण का ही मैं एक और पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे। ऐसा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा बीच का समय लेंगे। जैसे 2:05 लिए ना, तो 2:02, 3 मिनट, इस टाइप का समय लेकर के बनाएंगे, है ना। और वहां पर हम देखेंगे कि और कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं और उनसे किस किस प्रकार की चीजें हम लोग निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसके जितने भी क्वेश्चन आप अपने मन से समय सोचिए, 2:20, 40 मिनट, 3:50, और बना करके देखिए। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल यहीं तक ही। मैं चयन ट्यूटोरियल की ओर से आशीष, अगले वीडियो में मिलता हूं जिसमें हम लोग और टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।